नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। हमारे ज्योतिषीय मंच ट्रेंडिंग राशिफल पर आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके दिल को दहला सकता है और आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। कुंभ राशि के मेरे बहादुर जातकों, आज का यह वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व की रक्षा का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। 12 जनवरी 2026, क्या आप तैयार हैं उस तारीख के लिए जब आपके घर के आंगन में खुशियों की जगह विवादों की गूंज सुनाई दे सकती है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आपके सगे भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने जा रही है? आज के इस विशेष और लंबे विश्लेषण में हम उस भीषण सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी कुंडली के पारिवारिक भाव में छपा हुआ है। क्या वाकई आपके घर के बीचों बीच वो कड़वी दीवार खिंच जाएगी जो रिश्तों को दो टुकड़ों में बांट देगी? क्या सच में भाई भाई दुश्मन बन जाएंगे? आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 12 जनवरी को ग्रहों की वह कौन सी चाल है जो कुंभ राशि के घर आंगन को अशांति की आग में झोंकने की साजिश रच रही है। आज हम चर्चा करेंगे उन षड्यंत्रों की जो बाहर के लोग आपके घर के भीतर रच रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वह गुप्त सावधानी और महासमाधान बताऊंगा जिससे आप अपने परिवार को बिखरने से बचा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेम बना रहे तो ये वीडियो आपके लिए अंतिम चेतावनी है। कुंभ राशि के जातक वायु तत्व के स्वामी होते हैं और इनके रक्षक स्वयं कर्मफलदाता शनिदेव है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। लेकिन विधि का विधान देखिए, कभी कभी नक्षत्र ऐसी चाल चलते हैं कि व्यक्ति की वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। 12 जनवरी 2026 की कुंडली यह संकेत दे रही है कि मंगल और राहु का एक अत्यंत अशुभ योग आपकी कुंडली के चतुर्थ और द्वितीय भाव को अपनी जकड़ में ले रहा है। चतुर्थ भाव जो सुख और माता का स्थान है और द्वितीय भाव जो परिवार और वाणी का स्थान है, इन दोनों भावों पर पड़ने वाली ग्रहों की वक्र दृष्टि घर में विग्रह और क्लेश पैदा करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस दीवार की जिसका जिक्र हमारे शीर्षक में किया गया है। यह दीवार केवल ईंट और पत्थर की नहीं होगी, बल्कि यह दीवार होगी अविश्वास और कड़वाहट की। कुंभ राशि के जातकों, पिछले कुछ समय से आपके घर में छोटी छोटी बातों पर असहमति चल रही थी जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन 12 जनवरी वह विस्फोटक दिन साबित हो सकता है जब कोई पुरानी संपत्ति, जमीन का छोटा सा टुकड़ा या कोई संचित धन आपके और आपके भाई के बीच नफरत का बीज बो देगा। शनिदेव की 7.5 के प्रभाव में व्यक्ति अक्सर भ्रमित हो जाता है। आप जिसे सच मानेंगे वह आपके भाई की नजर में झूठ होगा, और जिसे आपका भाई हक समझेगा वह आपको अन्याय लगेगा। यह भ्रम की स्थिति ही घर के बीचों बीच उस दीवार का आधार बनेगी जो एक हंसते खेलते परिवार को दो हिस्सों में बांट देगी। क्या भाई भाई दुश्मन बनेंगे? यह सवाल सुनने में जितना कड़वा है, 12 जनवरी को इसकी हकीकत उतनी ही भीषण हो सकती है। मंगल ग्रह भाई का कारक माना जाता है। वह इस समय कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत उग्र अवस्था में रहेगा। मंगल जब राहु के साथ अंगारक प्रभाव पैदा करता है तो वाणी में विष और मस्तिष्क में प्रतिशोध का जन्म होता है। उस दिन कोई ऐसी पुरानी बात उछाली जा सकती है। भाइयों के बीच का वह बचपन का प्रेम अचानक से जायदाद के दस्तावेजों और रुपयों पैसों के पीछे छिप जाएगा। एक दूसरे पर उंगली उठाई जाएगी, पुराने अपमान गिनाए जाएंगे और माहौल ऐसा बनेगा जैसे कल तक के सहोदर आज के सबसे बड़े शत्रु हुए। दुनिया हक्का बक्का रह जाएगी आपके घर के इस नजारे को देखकर, क्योंकि कुंभ राशि वालों को समाज में एकता और गरिमा का प्रतीक माना जाता था। मित्रों, यहां एक और बड़ा खुलासा करना जरूरी है। अक्सर घर की दीवारों के खींचने के पीछे घर के सदस्यों का हाथ नहीं, बल्कि किसी बाहरी शत्रु का हाथ होता है। 12 जनवरी की रात जब चंद्रदेव का उदय होगा, तब आपको आभास होगा कि आपके ही बीच का कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसी या कोई ऐसा सगा संबंधी जिसे आप अपना सलाहकार मानते थे, वही व्यक्ति आपके भाइयों के कान भर रहा था। वह व्यक्ति
भेदिया बनकर आपके घर के क्लेश का आनंद ले रहा है। ज्योतिष गणना कहती है कि इस बाहरी हस्तक्षेप के कारण आपके और आपके भाई के बीच की बातचीत पूरी तरह बंद हो सकती है। जो संवाद सब कुछ सुलझा सकता था, उसे अहंकार और बाहरी लोग रोक देंगे। अगर समय रहते आपने इस भेदिये को नहीं पहचाना, तो 12 जनवरी की तारीख आपके परिवार के इतिहास का काला अध्याय बन जाएगी। तय कुंभ राशि के मेरे वीरों, परिवार टूटता है तो जीत किसी की नहीं होती, केवल दुख शेष रह जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि वक्त रहते उन नकारात्मक शक्तियों के प्रति सावधान करना है जो आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रही हैं। जीत पक्की आपकी तभी होगी जब आप बाहरी दुनिया के डंके के शोर में अपने घर की शांति को खोने ना दें। दरिद्रता केवल पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि अपनों का बिछड़ना सबसे बड़ी दरिद्रता है। 12 जनवरी को होने वाली यह बाजी आपको दिमाग से नहीं, हृदय से खेलनी होगी। बाजी पलटेगी तब जब आप क्रोध के समय मौन रहना सीख लेंगे। शत्रु चाहेगा कि आप आपा खो दें। शत्रु चाहेगा कि आपके और आपके भाई के बीच अपशब्दों का प्रयोग हो, पर आपको उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना है। आर्थिक तंगी और पैतृक विवादों का यह ऐसा महायोग बन रहा है जहां शनि देव कुंभ राशि वालों के धैर्य की कड़ी परीक्षा लेंगे। घर में रहने वाली लक्ष्मी तभी स्थिर रहती है जब आंगन में सुख हो। यदि 12 जनवरी को दीवार खिंच गई तो खुशियों की झोली खाली हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां इस कलह का भार ढोएंगी। भाई भाई के दुश्मन बनने से केवल वकीलों और शत्रुओं की जेबें भरेंगी, आपकी नहीं। याद रखिए, सातों पुश्ते राज तब करती है जब कुल का मुखिया न्यायप्रिय और क्षमावान हो। आप कुंभ राशि के जातक हैं, जो स्वयं में एक बड़ा घड़ा है जिसमें सारा विष समा सकता है। 12 जनवरी को आपको भी नीलकंठ बनकर इस पारिवारिक विष को पीना होगा। अब बात करते हैं उस मानसिक अवस्था की जिससे आप उस दिन गुजरेंगे। आपका मन व्याकुल रहेगा, रात की नींद उड़ सकती है और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे चारों ओर से केवल अंधेरा ही है। बाजी पलटने का एक ही रास्ता है, संवाद। 12 जनवरी को सूर्य ढलने से पहले यदि संभव हो को अपने भाई के साथ अकेले में बैठे और उन तमाम साजिशों पर चर्चा करें जो बाहर के लोग कर रहे हैं। संशय का पर्दा हटाएं। यह मानकर चले कि आपके भाई का शत्रु भी वही ग्रह दोष है जो आपका शत्रु है। यदि दोनों भाई मिल जाएं, तो राहु की कोई भी चाल आपको दुश्मन नहीं बना पाएगी। अब उस महासावधानी और गुप्त उपाय की चर्चा करते हैं जो 12 जनवरी के इस भयंकर दोष को मिटा देगा। ध्यान से सुनिएगा। 12 जनवरी की सुबह स्नान के पश्चात हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी मंगल के देवता हैं और भाइयों के रक्षक भी। उस दिन कुंभ राशि के हर जातक को चाहिए कि वह घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाए और ईश्वर से घर की एकता की प्रार्थना करे। एक और विशेष गुप्त उपाय, अपने भाई के नाम से कुछ गुप्त दान उस दिन अवश्य करें। यह क्रिया आपकी राशि के शत्रु और मंगल दोष को शांत कर देगी और जो दीवार खींचने वाली थी उसे ईश्वर अपनी दया से गिरा देंगे। जीत तभी आपकी होगी जब पूरा परिवार साथ मुस्कुराएगा। समाज उंगली उठाता है जब घर में दरार दिखती है। 12 जनवरी को दुश्मन तैयार बैठे होंगे आपके घर की तबाही का तमाशा देखने के लिए। वे लोग हक्का बक्का होंगे यदि उस दिन दीवार खींचने के बजाय आप और आपके भाई गले लगकर हर समस्या का समाधान कर लें। असली डंका तो आपके संस्कार का बजना चाहिए। 7 पुश्ते राज तभी कर पाएंगी जब संस्कार की नींव मजबूत होगी। झोली खुशियों से तभी भरेगी जब मां का आशीर्वाद और पिता का सम्मान बना रहेगा। शनिदेव उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने भाइयों और अधीनस्थों का आदर करता है। कुंभ राशि वालों, यह दिन आपके विवेक की परीक्षा है। ग्रहों की स्थिति भयंकर है, विवाद गहरा है और दुश्मन बहुत शातिर है, पर आपकी शक्ति विश्वास में है। अपने भाई को दुश्मन के चश्मे से मत देखिए, उसे नक्षत्रों की मजबूरी समझकर माफ करने का साहस दिखाइए। विधि का विधान बदला जा सकता है यदि आपके इरादे बुलंद हो और आपके कर्मों में छल न हो। 12 जनवरी का वह अंधेरा सवेरा केवल एक चुनौती है
जिसे आपको अपने सद्ज्ञान से उजालों में बदलना है। बाजी पलटना अब आपके हाथ में है। जीत आपकी पक्की तब होगी जब शाम तक आप अपने घर में खुशियों का दिया जलाने में कामयाब होंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनने का आपका उद्देश्य अब सिद्ध होगा। आपको पता चल गया है कि 12 जनवरी को क्या होने वाला है। शत्रु ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, बाजी उसकी भी लग चुकी है, पर आपको ये बाजी उसे हारने नहीं देनी है। भाई के प्रति कठोरता को त्याग कर कोमलता को अपनाना होगा। 12 जनवरी का दिन बीतते बीतते आपको ये समझ आ जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जागीर आपका परिवार है। इसे बचाए रखना ही आपका सबसे बड़ा डंका है। संभल जाइए, क्योंकि शनि देव केवल उन पर प्रहार करते हैं जो अहंकार की भाषा बोलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ट्रेंडिंग राशिफल के इस विशेष मार्गदर्शन से कुंभ राशि के जातकों को अपनी गलती का आभास होगा और वे समय रहते अपने घर के आंगन को सुरक्षित कर पाएंगे। नक्षत्रों का संकेत स्पष्ट है, चेतावनी भीषण है, पर बचाव का रास्ता आपके ही घर के भीतर है। इस दीवार को मत बनाइए, क्योंकि एक बार अगर दीवार बन गई तो दिलों को जोड़ना नामुमकिन होगा। 12 जनवरी 2026 की यह भविष्यवाणी केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आपके भविष्य को खुशहाल बनाने का एक पवित्र संकल्प है। ईश्वर आपके घर की शांति को कायम रखे। प्रिय मित्रों, आज के इस विशेष एपिसोड में हमने जाना कि 12 जनवरी 2026 की ग्रह स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए कितनी संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको सत्य से अवगत कराना और आने वाले समय के लिए तैयार करना है, ताकि आप किसी भी अप्रिय घटना से बच सके। हमें विश्वास है कि आप अपने धैर्य और बुद्धिमानी से इस परीक्षा में सफल होंगे। यदि आपको हमारी यह ज्योतिषीय प्रस्तुति, हमारे गहन विश्लेषण और ये भविष्यवाणियां महत्वपूर्ण और सच्ची लगी हों, तो इस वीडियो को पूरे मन से एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम कुंभ राशि के लिए ऐसे ही सच्ची और मार्गदर्शन करने वाली जानकारियां लाते रहें। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं? अपनी राय, अपने विचार या अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। भगवान शनिदेव और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए नीचे कमेंट में जय बजरंगबली या जय शनिदेव अवश्य लिखें। हम आपके हर संदेश का सम्मान करते हैं। इस वीडियो को उन तमाम कुंभ राशि वाले मित्रों, भाइयों और परिवारजनों के साथ साझा यानी शेयर जरूर करें, विशेष रूप से उनके साथ जिनके घर में कोई अनबन चल रही है। आपका एक शेयर किसी उजड़ते हुए परिवार को बचाने की एक आखिरी उम्मीद हो सकता है। परोपकार ही जीवन का धर्म है, इसे साझा करने में पीछे न रहें। और मित्रों, भविष्य की ऐसी ही सबसे सटीक, रोंगटे खड़े करने वाली और सबसे विश्वसनीय ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और प्रभावशाली उपायों की जानकारी निरंतर सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। लाल बटन दबाएं और साथ में जो बेल आइकन, घंटी का निशान है, उसे जरूर दबाएं और ऑल पर सेट करें। इससे आपसे भविष्य की कोई भी बड़ी खबर और नियति का संदेश मिस नहीं होगा। आपका पूरा परिवार सदा एकजुट और खुशहाल रहे। विधाता से हमारी यही प्रार्थना है। अपना और अपने अपनों का पूरा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, तैयार रहिए। नमस्कार। जय माता दी।